हैं क्योंकि एक हफ्ता बच गया है अब यहाँ पर बजट आने में। ढोलकिया जी, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है, सभी सेक्टर्स ने यहाँ पर लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंटेशन सरकार के समक्ष रखी हैं। इस अनाउंसमेंट में बजट वाले दिन डायमंड एज एन इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले नमस्कार मनीषा जी, आप सभी को अपडेट करते हैं, ट्रेड वाले को, कंज्यूमर को। तो वैसे सभी इंडस्ट्री की अपेक्षा होती है कि हमारी इंडस्ट्री को कुछ मैक्सिमम फायदा मिले, तो सभी का एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे। हमने बोला हुआ है कि जो रफ है, जो भी टेंडर हो रहा है बेल्जियम में हो रहा है या तो दुबई में हो रहा है, वो टेंडर इंडिया में होवे। रफ टेंडर इंडिया में करेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, उसको इधर से टेंडर में माल खरीद सकते हैं। उसके लिए एसएनजेड स्पेशल नोटिफाइड जोन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि फॉरेन वाले इधर टेंडर करे और उससे माल बेच सकते हैं। तो उसमें टर्नओवर टैक्स खाली लगेगा, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, जो बिकेगा वो इधर इनवॉइस बनेगा, बाकी का वापस कर सकते हैं। जो बेल्जियम में वो तरह का एसएनजेड उसको बोलते हैं, स्पेशल नोटिफाइड जोन, उसके लिए हमने बोला हुआ है। दूसरा, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ती जाती है, तो फॉरेन वाले जो कस्टमर है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, नेचुरल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में, तो कस्टमर को कोई माल हमने भेजा तो उसको रिजेक्ट किया, उसको पसंद नहीं आया, क्वालिटी में प्रॉब्लम आया, वो डायमंड इंपोर्ट करने का ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करे उसका 5% डायमंड इंपोर्ट करे तो उसमें ड्यूटी नहीं लगे, वो हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो जरूरी है। नहीं तो उसमें जो ड्यूटी लगता है तो या तो हमको कस्टमर को जो काम का माल नहीं है बेचना पड़ेगा, तो भी बाद में पेमेंट में प्रॉब्लम करेगा। तो हमने गवर्नमेंट को ये बोला हुआ है। बाकी जो गोल्ड का ड्यूटी है 15%, वो 5% 4% का रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो ड्यूटी कम करे, तो जो अनलीगली बिजनेस हो रहा है, स्मगलिंग जो हो रहा है वो बंद होवे, और वही गोल्ड जो है वो इंडिया में कम ड्यूटी में आवे, तो इधर मार्केट भी डेवलप हो सकता है। और जो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा 15% पैसा स्टक हो जाते हैं, जो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद मिलते हैं, तो 2 से 3 महीने के लिए वो पैसा स्टक हो जाते। और दूसरा, इंडिया में नेचुरल डायमंड का हब है, जो आज की तारीख में देखें तो करीबन 2 से 3 बिलियन नेचुरल डायमंड की लेबर में इंडियन मार्केट, इंडियन जो एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टली 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायमंड में, और फैमिली के साथ गिने तो करीबन 28 से 30 लाख लोग जो है, वो सभी का रोजी रोटी नेचुरल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है। तो हो सके इतना नेचुरल डायमंड को हम बढ़ावा दे, तो उससे क्या है कि 2 बिलियन मतलब 15-17 हजार करोड़ का लेबर में इनकम कर रहे हैं। तो हो सके इतना ये डायमंड को प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा अभी एक्सपोर्ट में कम है, लोकल मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है, सभी एक्सपांड कर रहे हैं। हम कृष्णा डायमंड ज्वेलरी भी एक्सपांड कर रहे हैं, तो वैसे सभी लोग एक्सपांड करें तो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक्सपोर्ट में सपोर्ट की जरूरत है। ये सुविधा गवर्नमेंट से मिले, ये हम चाहते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़े। क्योंकि चाइना बहुत खराब है, यूएस स्टेबल है, लेकिन चाइना की वजह से इंडिया डायमंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन है। और नेचुरल डायमंड जो है अल्टीमेटली यूज भी है वर्ल्ड में, और उससे इन्वेस्टमेंट भी है। तो नेचुरल डायमंड बहुत बढ़िया है कि लोग पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री को हमको सपोर्ट करना जरूरी है। वेल एब्सोल्युटली, अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कमज़ोर नीचे आती है तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, सहूलियत मिलेगी। और जो स्मगलिंग की यहाँ पर बातें हम सोने में देखते हैं वो भी शायद यहाँ पर बंद होती हुई नजर आएंगी। ढोलकिया जी, साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि यहाँ पर लेबर स्किल को एक पुश यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कुछ अलग से भी इसके लिए आना चाहिए बजट में जो पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को यहाँ पर सपोर्ट करे? एक्सपोर्ट में सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस डाउन है, और हमारा करीबन 80% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का है। करीबन 15% जो डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस लोकल में है। तो एक्सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे रिक्वेस्ट किया हुआ है हमारे जेवन ज्वेलरी ने, लेकिन ये एसएनजेड मतलब स्पेसिफिक नोटिफाइड जोन बन जाए, रॉ मटेरियल पॉलिश का हमको लाने में दे, वो भी एक सुविधा हो जाएगी। और एक्सपोर्ट गोल्ड जो ड्यूटी है वो कम करे तो भी एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिल सकता है। तो नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में हमको बढ़ावा देना चाहिए। और वो बिजनेस जो है, एसेट भी है हमारा, वो कहाँ पे गवर्नमेंट वो चीज में ध्यान दे रहे कि भाई नेचुरल डायमंड जो है एसेट भी है, जो संकट समय में काम करता है। और इंडियन लोग जो एसेट में मानते, तो डायमंड गोल्ड ज्वेलरी का जो नेचुरल बिजनेस है उसको कैसे हम सपोर्ट करें। डुप्लीकेट तो बहुत सारा चीज आ रहा है, लेकिन नेचुरल जो ओरिजिनल है वो तो रहने वाला ही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि नेचुरल को हमको प्रमोट करना चाहिए, और वो रियल में हमारी एसेट है।
साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि बहुत बेहतरीन ये पिछले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर नहीं गए हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, और चाहे डोमेस्टिक डिमांड है वहाँ पर भी हमने, बिकॉज इलेक्शंस था, हीट वेव्स थे, शादियों का सीजन नहीं था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय नहीं किया। अब सेकेंड हाफ इस ईयर में हम यूजली देखते हैं कि खरीदारी भी बढ़ती है, फेस्टिवल्स भी हैं, बाजार यहाँ पर इन दैट सेंस शादियों में भी जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस साल का सेकेंड हाफ अब यहाँ से अंत तक? पहले सेकंड हाफ जो है वो इंडिया का तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस थोड़ी बढ़ी है, लेकिन गोल्ड की प्राइस बढ़ने से थोड़े टाइम के लिए कंज्यूमर अटक जाता है, पर फिर भी सोचता है कि मैंने पहले खरीदा उसमें तो प्राइस बढ़ गया। और तो सेकंड हाफ जो रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट में उम्मीद है कि चाइना ओपन होवे या यूएस की डिमांड ज्यादा होने से थोड़ा बेहतर होवे, वो हम प्लानिंग और कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल रॉ मटेरियल वाले डीबीएस वाले हैं वो सभी भी डायमंड को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए भी एडवर्टाइज कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया में। और वो लोग को हमने बोला इंडिया में भी एडवर्टाइज करिए तो डायमंड का बिजनेस, नेचुरल डायमंड का बिजनेस और बढ़े। एब्सोल्युटली। ढोलकिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो यहाँ पर कुछ मांगे डायमंड इंडस्ट्री की तरफ से आती हुई कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर गोल्ड एंड रफ डायमंड्स में की जाए, रफ टेंडर यहाँ पर इजी किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑफ कोर्स बजट में यहाँ पर जरूर कुछ निकल के आना चाहिए, और साथ ही साथ नेचुरल डायमंड के बिजनेस को यहाँ पर काफी हद तक सपोर्ट की भी जरूरत है। ये तो बात हुई बजट